हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 5, जिसके अंदर हम सेक्शन सी कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रहेंगे और जैसा कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होते हैं, जिसके अंदर आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एस। ये हमारे पास में एक तरीके से ऑब्जर्वेशन दे रखी है और बोला है इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 21, यानी कि मीडियन यहाँ पे हमारे पास में गिवन है 21। मीडियन यहाँ पे गिवन है 21। तो अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स है, ये एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको पता है कि हम नंबर काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर हमारे पास में कितने हैं ऑब्जर्वेशन के। तो नंबर यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है। एक इवन नंबर है यहाँ पे। जब इवन नंबर होता है तो हम मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, m इक्वल n/2h टर्म प्लस n/2 प्लस 1h टर्म और डिवाइड में 2, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो m हमारे पास कितना है 21, n कितना है 6/2 h टर्म प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6/2 प्लस में 1h टर्म और डिवाइड में 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 इक्वल में ये कौन सी टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म, और प्लस में यहाँ से ये हो जाएगी फोर्थ टर्म डिवाइड में 2। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 21 इंटू 2 इक्वल थर्ड टर्म हमारे पास में कितनी है x-1 प्लस में फोर्थ टर्म हमारे पास कितनी है x+1। ठीक है, तो यहाँ तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इक्वल में 2x, और x यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 42/2 कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 21। तो मीडियन अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 21। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मोड। ये हमारे पास में एक क्लास इंटरवल दे रखा है, ये क्लास दे रखा है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मोड फाइंड आउट करना है। मोड को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, तो हमें z फाइंड आउट करना है। अब मोड हमारे पास क्या होता है, मोड कहते किसको है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ पे ये हमारा इंटरवल हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो वैल्यू किसकी होती है, f1 की वैल्यू होती है, और उससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू f0 की होती है, और उस f1 के जस्ट नीचे वाली वैल्यू हमारी f2 होती है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h। तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज हम स्पेसिफाई कर लेंगे। यहाँ पे l क्या है, लोअर लिमिट, तो l यहाँ पे लिख देंगे 200, f1 हो गया 37, f0 हो गया 21 और f2 है हमारे पास में 30। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें h चाहिए। h क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट 300 है, लोअर 200 है, तो h क्या आ जाएगा हमारे पास में 100 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपके पास में है और z हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो l अपने पास में कितना है 200 प्लस में f1 कितना है हमारे पास में 37 माइनस f0 कितना है 21 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ f1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 37 माइनस 21 माइनस 13 और इनटू में h कितना है 100। ठीक है, तो 200 प्लस में यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 अपॉन इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 और इनटू में 100। तो 200 प्लस में 16 अपॉन 70 में से 74 में से 34 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 और इनटू में 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 200 प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 240। ठीक है, तो मीडियन मोड हमारे पास में आ गया है 240।
तो चलते बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल 11 एंड 5x प्लस 4y इक्वल 1, और इसको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और पहले x और y की वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद में यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में रख के m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हम या तो एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यही करना होता है। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे ये लेते हैं हम इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 11 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, 11 को इधर प्लेस कर दिया और y को मैंने इधर प्लेस कर दिया, तो y की हमारे पास में सीधे सीधे वैल्यू आ गई 2x माइनस 11। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे रखा हमने, तो 2x माइनस 11 और इक्वल में 1। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए तो 5x प्लस में 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8x, माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 44 और इक्वल 1। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 13x इक्वल में 44 को इधर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, और x यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 13। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जिस इक्वेशन में हमने y के इक्वेट किया था ना, उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सपोज यहाँ पे इक्वेशन में 3 लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में हम यहाँ पे रख देंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 2x माइनस 11 इक्वल y। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन में 13 माइनस 11 और इक्वल 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेके एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 90, माइनस में 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 143 और इक्वल में 5। तो यहाँ से y हमारे पास में क्या आ जाएगा 143 में से 90 चला जाएगा तो माइनस का 53 बचेगा ना, माइनस 53 अपॉन में 13, ये आ जाएगी हमारी y की वैल्यू। अब x और y की दोनों वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि y इक्वल mx माइनस 11, यानी कि इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है क्योंकि हमें m की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू mx माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। y की वैल्यू हमारी क्या आई थी माइनस 53 अपॉन में 13 और इक्वल में m हमें निकालना है, और x हमारा कितना आया था 45 अपॉन 13 और माइनस में 11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस का 11 इधर प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। तो माइनस 53 अपॉन में 13 प्लस 11 और इक्वल में 45 अपॉन 13 इंटू में m, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 53 प्लस में 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 143 इक्वल में 45 अपॉन में 13 m। तो नीचे 13 से 13 कैंसिल आउट, 143 में से 53 चला जाएगा तो कितना बचेगा 90 इक्वल में 145 m। तो 90 अपॉन में 45 ये आ जाएगा हमारे m की वैल्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा 2। तो समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन में बोला है इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, अगेन यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एक तो 2x प्लस 3y इक्वल 7 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2px प्लस py इक्वल 28 माइनस qy। ठीक है, तो और बोला है हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए किस तरीके की टर्म होनी चाहिए आपके पास में, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल में c1 बाई c2, यही होनी चाहिए ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे ये आ जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
तो ये रेशियो निकालनी है हमें। तो यहाँ पे पहले सेकंड इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे p के साथ में भी y है और q के साथ में भी y है, तो दोनों y को हम एक साथ में लिख देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2px प्लस py, और ये माइनस का qy है तो इधर प्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा qy और इक्वल में 28। तो 2px प्लस यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा p प्लस वाई और इक्वल में 28। अब इन दोनों की हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है, तो a1/a2 लेंगे, ये हमारा a1 हो जाएगा, ये b1, ये c1, और यहाँ से ये a2 हो जाएगा, ये b2 और ये c2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2/2p इक्वल में 3/p प्लस वाई इक्वल में 7/28। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1/p इक्वल 3/p प्लस वाई और इक्वल में 1/4। तो पहले इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं ताकि हमारे p की वैल्यू आ जाए। तो 1/p इक्वल में आ जाएगा 1/4। तो p हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/p प्लस में ये q है भाई, q, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/p प्लस q और इक्वल में 1/4। इन दोनों को इक्वेट किया तो 3/p की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4, तो इसको लिखेंगे 4 प्लस q इक्वल में 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 12 इक्वल में 4 प्लस में q। तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12 माइनस 4, तो q आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 8। p और q की वैल्यू पूछी थी, p और q की वैल्यू हमारे पास में निकल चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल 0, और हमें ये सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट, वही आता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको 2 स्टेप में पहले सॉल्व करना है हमने इसको, कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 11/3x और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 10/3 इक्वल 0। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल में 0। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, यानी कि जिसके साथ में x का वेरिएबल नहीं है, उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस 11/3x इक्वल में -10/3। अब हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ये वाले पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो यहाँ पे ये साइन चेक करके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने से यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में x आ जाती है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। तो बाय कंपेयरिंग a हमारे पास में क्या आ जाता है x आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2ab नहीं है, 2 नहीं है मतलब। तो यहाँ पे ये इतने पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा x² प्लस 2 इंटू 11/3 इंटू 2x और इक्वल में -10/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते कि x² प्लस 2 इंटू 11/6 x इक्वल -10/3। इस 2 को ये 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 इंटू a इंटू b चाहिए, इसलिए 2 को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद में हमें क्या करना है,
यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे ए स्क्वायर, तो हमारे पास में एक्स आ गया था। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट को हमें इस वाले पार्ट के साथ जब कंपेयर करेंगे तो 2 के साथ में 2 है, कंपेयर हो गया। ए के साथ में एक्स आ गया, कंपेयर हो गया। अब बचा क्या, बी बचा ना, तो बी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 11/6 आ जाएगा। अब फिर इसके आगे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें बी की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर बना देंगे ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एड 11/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ में हमने 11/6 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11/6 एक्स प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल -10/3 और प्लस में 11/6 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब जब हम इसको ये वाले पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर होके पूरा आ रहा है ना, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ए हमारा क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 11/6 है, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल में -10/3 और प्लस में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 121 डिवाइड बाय 36। अब यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे तो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 36। अब एलसीएम लेंगे तो 36 को 3 से डिवाइड किया तो 12, और 12 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 और प्लस में 121, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर और इक्वल में आ जाएगा 1/36। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हमें हटाना है तो इधर क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसको लिख देते हैं x प्लस 11/6 इक्वल स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/36। अब जब हम रूट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 11/6 इक्वल प्लस माइनस 1/6। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि एक बार हम प्लस में 1/6 की वैल्यू ले लेंगे और एक बार -1/6। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 11/6 इक्वल में 1/6, प्लस की वैल्यू ली, और यहाँ पे x प्लस 11/6 इक्वल में -1/6, यहाँ पे मैंने माइनस की वैल्यू ले ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल 1/6 माइनस 11/6, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 1 माइनस में 11, तो ये आ जाएगा -10/6। इसको हम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस में 5/3। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल -1/6 माइनस 11/6, एलसीएम लिया हमने 6 आ गया, तो -1 माइनस 11 ये आ जाएगा -12/6। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -2। समझ आ गई मेरी बात। अब एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या हमने किया है, स्टेप्स में फिर से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें इक्वेशन देख लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा है तो सेम कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था। इसके बाद में डिवाइड करने के बाद में फिर जो भी हमारा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होता है उसको दूसरी तरफ में प्लेस कर देंगे। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना, उसको हम होल स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा था इसलिए a प्लस बी का रखा हमने। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर रखते, राइट। अब यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो a की जगह पे तो x आ गया, लेकिन अब जब नेक्स्ट पार्ट को हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ से कंपेयर करने पे b की वैल्यू आ जाती है, लेकिन b स्क्वायर नहीं होता है, हमें b स्क्वायर भी चाहिए होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ में 11/6 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में फिर ये पूरा होल स्क्वायर की टर्म बन गई है, तो इसको x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर करके लिख दिया, और यहाँ पे -10/3 और इसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब इसके बाद में जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद में प्लस माइनस की वैल्यू आ जाती है,
तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक बार हम प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में -5/3 और -2 इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ गिवन एपी ए इक्वल 5 दे रखा है, डी इक्वल 3 दे रखा है और ए एन दे रखा है 50 और हमें एन की और एस एन की वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ए एन अगर दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है तो एन आ जाएगा। सिंपल ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन कितना है 50 इक्वल ए कितना है 5 प्लस एन फाइंड आउट करना है तो -1 इंटू डी कितना है 3। 50 को इधर लेकर आए, 5 को इधर लेकर आए तो 50 माइनस 5 इक्वल में n माइनस 1 इंटू में 3। तो यहाँ पे ये आया 45 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 45/3 इक्वल में n माइनस 1 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इक्वल में n माइनस 1। n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 16। ठीक है, n की वैल्यू 16 आ गई तो अब हम sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। sn के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। sn हमें चाहिए, n हमने क्या निकाला है 16/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी कितना था 3। अब इस पार्ट को सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये कैंसिल होके 8 आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके 10 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा 15 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इंटू में 10 प्लस में 45। अब 10 प्लस 45 कितना हो जाता है 55। अब 55 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 440। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में बोला है द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCDR। ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसके 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं पता कि किस फॉर्म में है, मैंने जस्ट इसको पैरेललोग्राम की फॉर्म में बना दिया है। हमें दिया हुआ नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है या फिर कोई भी है, ऐसे रेंडमली एक क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं और उसका वर्टिसेस दे रखे हैं। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है। अगर स्क्वायर दे रखा हो या रेक्टेंगल दे रखा हो तो हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंडमली कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो हम ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायगोनल लगा दिया है। डायगोनल लगाने के बाद में ये एक ट्रायंगल बन जाता है और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम पहले एरिया ले लेंगे, एरिया निकाल लेंगे ABD का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब फॉर्मूला इसके लिए होता है हमारा 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे x1 y1 ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी हम वैल्यूज ले लेते हैं। तो x1 y1 लिया हमने यहाँ पे -5 और 7, x2 y2 ले लेते हैं हम -4 और -5 और x3 और y3 हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लिए। हम जो ये वैल्यूज है ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू में x1 कितना है -5 इंटू y2 कितना है -5 माइनस में y3 कितना है -5, तो सारे 5 आ गए। और x2 कितना है -4 इंटू y3 कितना है 5 माइनस 5/1 कितना है 7 प्लस में अब x3 कितना है यहाँ पे 4 इंटू y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जस्ट। तो 1/2 इंटू में -5 ये आ जाएगा माइनस माइनस यानी कि माइनस का 10 प्लस में -4 इंटू यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 4 इंटू 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। अब 1/2 इंटू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और प्लस में ये हो जाएगा 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48। तो 1/2 इंटू में इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 106,
2 से हमने कैंसिल किया तो 53 यूनिट आ गया है हमारा इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल के भी कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और सेम फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं यहाँ पे, अगेन हम x1 y1 ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -4 और -5, x2 y2 ले लेते हैं यहाँ पे -1 -6 और x3 y3 ले लेते हैं यहाँ पे 4 और 5। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने। अब ये कोऑर्डिनेट्स को हम वापस से इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे और यहाँ पे कौन से ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, BCD का, BCD का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो वापस से यही वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू x1 कितना है -4 इंटू में y2 कितना है -6 माइनस में y3 कितना है -5 प्लस में अब x2 चाहिए हमें, तो x2 कितना है -1 इंटू में y3 कितना है 5 -5 कितना है y1 कितना है -5। ठीक है, प्लस में अब वापस से x3 कितना है यहाँ पे 4 इंटू y1 कितना है -5 और माइनस में y2 कितना है -6। इस पूरे को हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू में -11 प्लस में -1 इंटू 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये आ जाएगा 10 प्लस 4 इंटू -5 और ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, तो 1/2 इंटू में इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस का 44, यहाँ से प्लस माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ से 6 - 5 हो गया 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 44 में से 10 चला गया तो 34 और 34 में 4 ऐड किया तो 38 और इनको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 19 यूनिट। सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 19 यूनिट। अब हमारे पास में ये जो क्वाड्रिलेटरल बना था, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD बना था वो किस तरीके से बना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया था मैंने, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे लिखेंगे ABD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो ये लिखा। अब ABD का हमारा एरिया कितना आया था 53 प्लस में BCD का एरिया है 92, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 यूनिट्स आ जाएगा हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं -1 -2 और 1 और सेकंड पॉइंट दे रखा है 4 और 5 और कोई लाइन सेगमेंट इसको कट कर रहा है किस पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं, x पॉइंट को 0 लेते हैं और y एक्सिस पे y पॉइंट y ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट कट कर रहा है, तो हमें बताना है कि ये किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं M1 M2 की रेशो में डिवाइड करता है और यहाँ पे ले लेते हैं ये पॉइंट A, ये B और ये पॉइंट ले लेते हैं C। तो हमें यहाँ पे M1 M2 की रेशो लेनी है, तो जो 0 वाला होता है ना वही हम लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे 0 x का कोऑर्डिनेट 0 है ना यहाँ पे, तो हम 0 के लिए लेंगे। तो यहाँ पे x वैल्यू सबसे पहले मैं बता देती हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है M2 इंटू में x1 प्लस में M1 इंटू x2 और डिवाइड में M1 प्लस में M2। और सिमिलरली ये हमारा y के लिए यूज हो जाता है। तो यहाँ पे x पॉइंट अपना क्या है 0 इक्वल M2 हमने लिया है यहाँ पे और x1 हमारा कितना है यहाँ पे -2 प्लस में M1 हम लेके ऐसे के ऐसे ही और x2 हमारे पास में क्या है 0.4। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 प्लस में M2। ठीक है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा 0 इंटू में M1 प्लस M2 और इक्वल में ये आ जाएगा -2 ऑफ M2 और प्लस में 4 M1। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा 0, यानी कि इक्वल में -2 M2 प्लस में 4 M1। अब 2 M2 को इधर ले आते हैं तो 2 M2 इक्वल में आ जाएगा 4 M1।
हमें M1 की M2 के साथ में रेशो चाहिए, इसको इस तरीके से लिखते हैं, हमें M1 की रेशो M2 के साथ में चाहिए, तो 4 को इधर डिवाइड में ले आते हैं और ये M2 को इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो M1 बाय M2, इसको क्रॉस कैंसिल कर देंगे तो M1 की M2 के साथ में रेशो आ जाएगी 1:2। ठीक है, ये आ गई। अब दूसरा इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे y के लिए सेम फॉर्मूला मैंने बोला था कि m2y1 प्लस में m1y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर सॉल्व करते हैं, तो y इक्वल में आ जाएगा m2 हमारे पास में कितना है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे -2 1 और ये हो गया 0 y और ये हो जाएगा 4 और 5। ठीक है, और ये रेशो आ जाएगी 1:2। तो यही फॉर्मूला कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस में 1 × 5। 1 को y कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई करना है ना, और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस में m2 यानी कि 3। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 प्लस में 7 अपॉन में 3 यानी कि 9 अपॉन में 3 आ जाएगा, 2 अपॉन में 5 है, सॉरी यहाँ पे 5, तो ये क्या आ जाएगा 7 अपॉन में 3। तो ये कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास में, जिस कोऑर्डिनेट पे कट किया है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये आ जाएगा 0 7/3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में बोला है ए टेम्पल हैज अ कॉनिकल डोम। कॉनिकल डोम दे रखा है, यानी कि इस तरीके से एक कोन दे रखा होगा। ठीक है, उसमें बोला है रेडियस ऑफ द डोम इज 3.5 मीटर। जो रेडियस है वो दे रखा है 3.5 मीटर, यहाँ पे लिख देती हूँ r = 3.5 मीटर, और हाइट जो है वो दे रखा है 12 मीटर, यानी कि ये हाइट दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, फिर बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द डोम एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट निकालना है कि ये जो डोम रहेगा इस पूरे को पेंट करने के लिए टोटल कितना हमारा कॉस्टिंग आएगा। तो पेंट जब करेंगे तो हम खाली इसी वाले पार्ट पे तो पेंट करेंगे ना, अंदर थोड़ी पेंट करेंगे और ना बेस में पेंट करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो हमें क्या निकालना है, CSA निकालना है ऑफ कौन, और CSA क्या होता है हमारा πr/l होता है। अब πr यहाँ पे देखो l निकालना है, लेकिन आपके पास में सिर्फ r और h है, तो यहाँ पे मैं r को लिख देती हूँ 7/2 मीटर, क्योंकि ऐसे लिखने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ये हमारा L होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, पाइथागोरस लगा देंगे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए L² इक्वल में क्या हो जाएगा h² प्लस में r²। अब L निकालना है यहाँ पे, तो √h² प्लस में r²। अब दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। h कितना है हमारे पास में 12 का स्क्वायर, और प्लस में r कितना है 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और प्लस में 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड में 4, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा, प्लस में 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 625 अपॉन में 4 आ जाएगा। हमें एल चाहिए, तो इसका रूट खोलेंगे तो 25 और इसका रूट खोलेंगे तो 2, ये आ जाएगा मीटर। तो जो एल है वो हमारे पास कितना आ गया 25/2 मीटर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर है हमारे पास में 7/2, और एल कितना है 25/2। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 11 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 275/2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे कॉस्टिंग इसका किस तरीके से दे रखा है कि 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है इसका कॉस्टिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 30 रुपीज है। तो हमारे पास में टोटल कितना है 275/2 मीटर स्क्वायर है। तो इसके लिए कॉस्टिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 275/2
इंटू में 30। इसको कैंसिल किया तो ये 15 पे आ जाएगा, कैंसिल होके। अब 15 को जब हम 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो यहाँ पे ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 4125 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स एस किंग क्वीन एंड जैक ऑफ ब्लैक सूट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रिमेनिंग वर शफल्ड कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको जो चार्ट है वो बता देती हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि एक बार आप चार्ट बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन को करना इजी हो जाता है। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 26 आपके ब्लैक होते हैं और 26 आपके रेड होते हैं। अब रेड में जो 13 होते हैं वो आपके डायमंड होते हैं यहाँ पे, और 13 जो होते हैं वो हर्ट होते हैं, और यहाँ पे 13 आपके स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं, राइट। और यहाँ पे फेस कार्ड हमारे 3 फेस कार्ड इसमें रहेंगे, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें और 3 फेस कार्ड इसमें। और फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, क्वीन, किंग और एस, ठीक है, सॉरी जैक होता है। तो क्वीन, किंग और जैक 3 हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब 3 3 3 टोटल कितने फेस कार्ड हो जाते हैं, 12 फेस कार्ड हो जाते हैं यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वो देखिए, इसमें से इसने निकाल दिए हैं, ब्लैक में से एस, किंग, क्वीन और जैक निकाल दिए हैं। तो ब्लैक में से इसने 4 कार्ड्स यहाँ से और 4 कार्ड्स यहाँ से निकाल दिए, तो टोटल कितने कार्ड रिमूव किए हैं, 8 कार्ड्स रिमूव हो गए हैं, 8 कार्ड्स आर रिमूव्ड। ठीक है, तो 8 कार्ड्स यहाँ पे जब रिमूव कर दिए हैं ऑफ ब्लैक सूट, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक टोटल कार्ड कितने बचे, 26 माइनस 8, यानी कि आपके पास में 18 कार्ड बचे हैं टोटल। और यहाँ पे 52 कार्ड्स में से जब 8 कार्ड्स रिमूव कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये हो जाएंगे 44। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इट इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो अब यहाँ पे फेस कार्ड के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो अब जब फेस कार्ड यहां से देखिए, ब्लैक में से टोटल फेस कार्ड 3 यहां से और 3 यहां से निकाल दिए थे, ठीक है, 3 यहां से और 3 यहां से निकाल दिए थे, तो यहाँ पे ही बचेंगे ना फेस कार्ड, तो ओनली 6 फेस कार्ड बचेंगे। तो ये 6/44 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 3/22 आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में बोला है इट इज अ कार्ड ऑफ रेड सूट का बोला है। तो रेड सूट में हमारे टोटल कितने हैं, 26 कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सूट कार्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रेड सूट कार्ड डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो रेड सूट कार्ड मैंने बताया 26 बचे और टोटल है 44, कैंसिल कर देंगे तो 13/22 सेकेंड वाले का आंसर आ जाएगा। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या पूछा है, इट इज अ कार्ड ऑफ ब्लैक सूट, यानी कि जो निकाल रहे हैं वो ब्लैक सूट का कार्ड है। अब ब्लैक में देखिए टोटल 26 कार्ड थे, 8 कार्ड्स इसमें से रिमूव कर दिए, टोटल बचे थे 18 कार्ड्स। तो यहाँ पे 18 कार्ड्स की हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक सूट कार्ड, और इधर आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक सूट कार्ड और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लैक सूट कार्ड हमारे कितने हुए 18/44, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 9/22, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में बोला है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। यहाँ 1 से लेके 8 तक नंबर दे रखे हैं एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो 8 नंबर के लिए पॉइंट किया, प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है कि जब स्पिन करे तो जब रुके तो 8 नंबर पे वो रुके, ऐसी उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो 8 नंबर कितना है, एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, 8 है, और नंबर कितना आना है, 1 है। तो यहाँ पे 8 नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है एन ओड नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। तो ओड नंबर हमारे पास में कौन कौन से हैं, 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और डिवाइड बाय में टोटल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर हुए थे, 1, 3, 5 एंड 7 ये नंबर हुए थे। तो 4/8 कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा इसके लिए आंसर। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड में बोला है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ग्रेटर देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए। तो सेम यही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, लेकिन 2 के लिए हमारा क्या नंबर रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे ये, फिर हमारे टोटल 6 हो गए, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे, 8 थे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 3/4। इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, और हमें z फाइंड आउट करना है, यानी कि मोड फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए आपको ध्यान होनी चाहिए कि इसकी रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप में क्या होता है कि थ्राइस ऑफ मीडियन इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ मीन प्लस में मोड के। इसको सिंपल के हिसाब से हम करेंगे तो 3m = 2x बार प्लस z। तो 3 इंटू मीडियन हमारे पास में कितना दे रखा है, 15 इक्वल में 2 इंटू मीन कितना है, 18 और प्लस में z। तो 15 इंटू 3 हो गया 45, और माइनस में 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36, और 36 को कर देंगे इधर माइनस, और z आ जाएगा यहाँ। तो z हमारे पास में कितना आ गया, 9। तो इसी के साथ में ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।